अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है सीपीयू स्केड्यूलिंग एल्गोरिथम में, वो है हमारे पास राउंड रॉबिन। फॉर एग्जांपल आप लोगों से ये बात मैं पहले शेयर कर चुकी हूँ कि हमारे पास जब भी एल्गोरिथम दिए जाते हैं तो उससे पहले हमें कुछ डेटा दिया जाता है जिसकी बेस पे हम लोग जो है इसको स्केड्यूल कर रहे होते हैं। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कुछ डेटा दिया गया है जिसमें हमारे पास कुछ प्रोसेस नंबर्स है। ठीक है, P1, P2, P3 एंड P4 एंड देन हमारे पास कुछ अराइवल टाइम है जो कि दिए गए हैं कि प्रोसेस 1 का अराइवल टाइम यानी कि जिस टाइम पे हमारे पास जो है प्रोसेस का अराइवल हो रहा है वो प्रोसेस असाइन किया जा रहा है सीपीयू को। ठीक है, तो उसका क्या है, हमारे पास 0 है, 2, 5 एंड 6 हमारे पास रिस्पेक्टिवली प्रोसेस के अराइवल टाइम है। सिमिलरली P1 का बर्स्ट टाइम, जितनी देर के लिए हम लोग जो है सीपीयू का अपना प्रोसेस असाइन करेंगे वो टाइम ड्यूरेशन P1 का हमारे पास 6 है, P2 का 1 है, P3 का 4 है एंड P4 का 3 है। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, अपना टर्न अराउंड टाइम फाइंड आउट कर रहे हैं, वेटिंग टाइम फाइंड आउट कर रहे हैं। तो ये हमारे पास बेसिकली किस प्रोसेस के ऊपर है, टर्न अराउंड टाइम हम कैसे फाइंड आउट करते हैं कि हमारे पास कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम, ये हमारे पास इसका फॉर्मूला है। एंड देन हमारे पास वेटिंग टाइम का हमारे पास क्या फॉर्मूला है, टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम। ठीक है, टर्न अराउंड टाइम और बर्स्ट टाइम है हमारे पास इसका, यानी कि हम लोग किस तरह से कंप्लीशन टाइम फाइंड आउट करते हैं बच्चों। कंप्लीशन टाइम फाइंड आउट करने के लिए मैं ऑलरेडी पहले भी आपको 2 एल्गोरिथम में ये बात बता चुकी हूँ कि इसके लिए हम क्या करते हैं, गैंट चार्ट क्रिएट करते हैं। ठीक है, देन हमारे पास राउंड रॉबिन के बारे में अगर बात की जाए तो हम क्या कर रहे होते हैं कि राउंड रॉबिन में जैसे आप लोग देखें तो FCFS में हम क्या करते हैं कि हम लोग एक दफा अपना एल्गोरिथम असाइन कर दिया सीपीयू को, तो उसकी बेस पे क्या होता है कि हम लोग जो है देन वो असाइन हो जाते हैं, जब तक उसके कंप्लीशन ना हो जाए तब तक हमारे पास जो प्रोसेस है वो असाइन ही रहता है सीपीयू को। ठीक है, ये बेसिकली राउंड रॉबिन जो है हमारे पास ये क्या है, प्रीएम्प्टिव वर्जन है हमारे पास किसका, FCFS का। FCFS में हम क्या करते थे, वो नॉन प्रीएम्प्टिव था, ये प्रीएम्प्टिव है। ठीक है, कि इसमें हम क्या है कि हम लोग एक क्वांटम टाइम असाइन कर देते हैं कि इतने टाइम ड्यूरेशन के लिए हमारे पास जो हमारा प्रोसेस है वो असाइन होगा सीपीयू का, एंड देन वो हम लोग रिटर्न बैक ले लेंगे फ्रॉम दी सीपीयू। ठीक है, एंड देन हम नेक्स्ट प्रोसेस असाइन करेंगे। हम कैसे ये करेंगे, हम इसके लिए फॉर एग्जांपल हमने बात की है टाइम स्लाइस, हम इसमें क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, तो हम इस बात करते हैं इसका जो टाइम स्लाइस है वो हमारे पास इक्वल है 2। ठीक है, क्वांटम साइज कह लें, टाइम स्लाइस कह लें। ठीक है, तो हमारे इसमें जो क्वांटम साइज होगा हमारे पास क्या है, इसका 2 हम लोग फॉर एग्जांपल ले रहे हैं कि 2 हमारे पास क्वांटम साइज है, जिसके थ्रू हम लोग जो है ये अपने एक प्रोसेस जो है वो सिर्फ 2 यूनिट तक के लिए अपने सीपीयू को असाइन करेंगे। ठीक है, ऑन दिस बेसिस अब हम क्या कर रहे हैं कि फॉर एग्जांपल जैसे ये प्रोसेस 1 है, इसको हमने 2 यूनिट के लिए असाइन किया, फिर देन हम लोग जो है 2 यूनिट के लिए नेक्स्ट प्रोसेस असाइन करेंगे, फिर उससे नेक्स्ट असाइन करेंगे। सिमिलरली इस तरह से हम सॉल्व करते जाएंगे। ठीक है, तो मैं इसके लिए अब क्या कर रही हूँ, आप लोगों के लिए गैंट चार्ट क्रिएट कर रही हूँ, जो कि यहाँ पे थोड़ा सा इस हिसाब से डिफिकल्ट है बच्चों क्रिएट करना, क्योंकि मैं बार बार इसको क्रिएट कर रही होंगी। ऐसे क्रिएट करना, ये मेरे पास क्या है, मैंने इसको सिर्फ 2 यूनिट असाइन कर रही हूँ। ठीक है, मैं इसका एक और मेथड भी कर सकती हूँ, अगर मैं इंसर्ट करूँ चलें ऐसे अभी। ठीक है, फिर वक्त क्योंकि ये 0 से स्टार्ट हो रहा है तो इसका टाइम स्लाइस 0 हो गया, और ये हमारे पास क्या है, प्रोसेस हमारे पास कौन सा, ये मैं यहाँ ऊपर लिख देती हूँ। अभी हमारे पास ये कौन सा प्रोसेस है, हमारे पास प्रोसेस P1। ठीक है, ये हमारे पास प्रोसेस P1 है, ये 0 से स्टार्ट हुआ, और इसको हम लोगों ने इस वक्त जो हमारे पास टाइम स्लाइस है बच्चों यहाँ पे 2 है। ठीक है, तो 2 की बेस में हम लोग इसको 2 तक रन करेंगे। ये हमारे पास 2 तक रन हुआ। ठीक है, अब देखें 2 पे हमारे पास चूंकि एक और प्रोसेस असाइन हो चुका है। ठीक है, उसका अराइवल टाइम 2 है, तो हम लोग अब नेक्स्ट प्रोसेस पे काम करेंगे कि अब हम लोगों का इसका 2 यूनिट कंप्लीट होने पे हमारे पास सेकंड प्रोसेस जो है उसका अराइवल हो चुका है 2 पे, तो अब हम इसको असाइन करेंगे अपने सीपीयू को। तो नेक्स्ट हम असाइन करें अपना प्रोसेस
इसका चूंकि यूनिट 1 है तो ये 1 पे कंप्लीट हो रहा है, तो ये 2 कंप्लीट यूनिट असाइन नहीं लेगा। ये हमारे पास कौन सा प्रोसेस है, प्रोसेस 2। ठीक है, यहाँ पे मैंने इसको 2 कर दिया, क्योंकि ये हमारे पास जो है, मैं अब यहाँ पे कुछ इसकी कैलकुलेशन भी कर रही हूँ। ठीक है बच्चों, रफली जो है मैं कुछ इसकी आप लोगों को ताकि याद रहे इसकी रफली कैलकुलेशन में, कि मैं इसकी, क्योंकि हमारे पास ये पहले 6 था, तो 6 में से जो है 2 यूनिट यूज होने के बाद जो है हमारे पास ये रिमेनिंग अभी इस वक्त 4 बच चुका है। ठीक है, और ये हमारे पास कंप्लीटली फिनिश हो गया है, ये 0 हो गया। ठीक है, अब हमने इसका 4 है, ये भी हमारे पास अभी रिमेनिंग 4 है, ये हमारे पास 3 है। ठीक है, मैं ताकि आप लोगों का आसानी रहे कैलकुलेट करने में, तो इसलिए मैं साथ के साथ आपको कुछ इसकी कैलकुलेशन भी बता रही हूँ। ठीक है, तो ये यहाँ पे इसका कंप्लीशन हो गया 3 यूनिट पे हमारे प्रोसेस 2 का। ठीक है, क्योंकि हमारे प्रोसेस 2 का 1 ही यूनिट था, तो इसलिए ये हमारे पास जो है कंप्लीट हो गया। अब इसका कोई बस टाइम नहीं रिमेनिंग बचा, तो ये हमारे पास स्टार्ट हो गया। बाकी हमारे पास अब 3 प्रोसेस है। अगर हम बात करें 3 की, तो 3 यूनिट के ऊपर जब ये कंप्लीशन हुई, तो हमारे पास अभी तक कोई न्यू प्रोसेस अराइव नहीं हुआ। ये बात आप फिर से गौर से सुन लें बच्चों, कि जब हमारे पास ये 2 प्रोसेस हमारे पास रन हो रहे थे, ठीक है, हमारे पास टाइम स्लाइस क्या था, 2 यूनिट था। 2 यूनिट होने पे हमारे पास क्या हुआ कि जब हमने प्रोसेस 1 को रन किया, प्रोसेस 1 जो है हमारे पास 6 था इसका, तो 2 यूनिट रन होने के बाद जो कि 4 रिमेनिंग बचा, तो हमारा नेक्स्ट प्रोसेस अराइव हो चुका था, तो इसलिए हमने नेक्स्ट प्रोसेस को रन किया जिसका यूनिट 1 था। तो यहाँ पे इस वक्त हमारे पास जो सीपीयू का रनिंग टाइम हम कह सकते हैं, ठीक है, जो इस वक्त टोटल टाइम हुआ वो 3 यूनिट हुआ। 3 यूनिट कंप्लीट होने के बाद आप देख सकते हैं अभी तक 3 पे नहीं बल्कि P3 जो इसका अराइवल हुआ है वो कहाँ पे अराइव हो रहा है, यूनिट 5 के ऊपर। ठीक है, उसका टाइम क्या है, अराइवल टाइम 5 है। तो इस वक्त तक हमारे पास जो है अगेन हम क्या करेंगे, हमारे पास प्रोसेस 1 जो है वो क्यू में मौजूद है, तो अब हम क्या करेंगे, प्रोसेस 1 को ही अगेन हम रन करेंगे। ठीक है, क्योंकि इस वक्त तक हमारे पास कोई न्यू प्रोसेस अराइव नहीं हुआ, इसलिए हम इसके 2 यूनिट मजीद रन करती है। ठीक है, तो हमारे पास अब टोटल इसका यूनिट क्या बन गया, 3 + 2 5। अगर हम बात करते हैं तो ये हमारे पास अब रिमेनिंग कितना बच गया, 2 रह गया, क्योंकि ये मजीद 2 रन हो चुका है। ठीक है, अब जैसे हमारे पास यहाँ तक चलने के बाद हमारे पास क्या हुआ कि 5 यूनिट कंप्लीट होने पे हमारे पास नेक्स्ट प्रोसेस अराइव हो गया। अगर आप देखें तो ये नेक्स्ट प्रोसेस हमारे पास अराइव हुआ। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि इसके बाद हम टाइम स्लाइस कह रहे हैं कि हम लोग एक प्रोसेस के बाद सेकंड प्रोसेस रन करेंगे, सेकंड के बाद थर्ड रन करेंगे, तो इस वजह से अब हमारे पास जब 5 के ऊपर P3 अराइव हुआ, तो अब हम लोग 2 यूनिट जो है P3 को रन करेंगे जितना हमने अपना टाइम स्लाइस दिया हुआ है। ठीक है, ये हमारे पास प्रोसेस, अब किस प्रोसेस की बारी आएगी थी, यहाँ पे P3 हमारे पास ये रन हुआ। ठीक है, P3 के यूनिट हमारे 2 ऐड किए हमने, तो हमारे पास टोटल यूनिट यहाँ पे क्या बन गया, 7। ठीक है, ये हमारे पास 7 है। P3 के बाद अगर आप देखें तो P3 हमारे पास अब रिमेनिंग कितना बच गया, 2। ठीक है, जो ये चीजें बच रही हैं ये सब जो है रिमेनिंग की हैं। ठीक है, 2 यूनिट बची है। अब आप 7 के ऊपर हमारे पास P4 का भी अराइवल हो चुका है। ये बात क्लियर है बच्चों कि यहाँ पे P1 P2 तो हमारा कंप्लीट हो गया। P3 जब हमने 2 यूनिट रन किया तो उसमें हमारे पास P4 का भी अराइवल हो गया। जब P4 का अराइवल हुआ तो अब हम इसमें एक चीज और देखेंगे, वो ये होगी कि जैसे ये 7 पे हमारे पास P3 रन हुआ एक बार, तो अब हमारे पास जो है इसका 3 यूनिट रिमेनिंग है, इसके 2 यूनिट और इसके भी 2 यूनिट, और ये हमारे पास अब तीनों चूंकि हमारे पास अराइव हो चुके थे, तो हमारे पास जो पहले, अब हम कंपटीशन इसमें ये देखेंगे कि P3 P6 और P1 और सॉरी P3 P4 एंड P1 हमारे पास इस वक्त क्यू में। जैसे P3 हमारे पास 2 यूनिट रन होने के बाद चूंकि हमारे पास P4 भी अराइव हो चुका था,
लेकिन P4 हमारे पास 1 यूनिट वेट कर रहा है, जबकि पहले से हमारे पास कौन सा प्रोसेस मौजूद था, P1। इसलिए हम इस वक्त कंपटीशन में जब P6 P4 और P1 को देखेंगे तो उसके निस्बत हम लोग किसको पहले रन करेंगे, आप P1 को, क्योंकि वो पहले से हमारा प्रोसेस मौजूद था, जबकि इसका अराइवल अभी अभी हुआ है। ठीक है, 1 यूनिट पहले हमारे पास अराइवल हुआ है, तो इस वजह से हम P1 को पहले रन करेंगे। तो अब हम जो है अपना कौन सा प्रोसेस रन करें, अगेन P1 रन करें। P1 हमारे पास 2 यूनिट रन हुआ। ठीक है, ये बात क्लियर है बच्चों कि हमारे पास क्या हो रहा है कि P1 हमारे पास इसलिए पहले रन हुआ है P3 के बाद, क्योंकि जबकि इसमें P4 भी अराइव हो चुका था कि P1 जो है वो पहले से वेट कर रहा है, इसलिए उसका टाइम, उसकी टर्न पहले आई है एज कम्पेयर टू P4 के। P1 हमने रन किया, P1 हमारे पास रन होने के बाद इसकी वैल्यू क्या हो गई, 9। ठीक है, ये P1 हो गया। देन आप देखिए अब हमारे पास P1 के सारे यूनिट कंप्लीट हो गए। 2 यूनिट यहाँ रन हुए, 2 यूनिट यहाँ रन हुए 4, एंड देन 2 यूनिट यहाँ रन हुए 6, यानी कि ये हमारे पास अगेन कंप्लीट हो गया। अब हमारे पास क्या बचा, P3 एंड P4। ठीक है, देन अब आप लोग देखें तो हमारे पास नेक्स्ट जो रन होगा वो कौन सा यूनिट होगा, P4 हमारे पास रन होगा नेक्स्ट। ठीक है, तो अब हमने इसके बाद नेक्स्ट अपना रन करें। नेक्स्ट प्रोसेस हमारा P4 और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे 11। ठीक हो गया। अब हमारे पास जब ये P4 हमारे पास रन हुआ तो इसका रिमेनिंग 1 बच गया और इसका हमारे पास रिमेनिंग 2 था। तो अब हमारे पास क्या होगा, अगेन हमारे पास रन होगा P3। 2 यूनिट P3 रन होने के बाद हमारे पास P3 कंप्लीट हो जाएगा। ये हमारे पास प्रोसेस P3 है और ये हमारे पास 2 रन होने के बाद इसकी कंप्लीशन हो जाएगी। ठीक है, 13, एंड देन हमारे पास 1 यूनिट रह जाएगा किसका, एक यूनिट के इक्वल हम बनाते हैं P4। तो ये हमारे पास अब लास्ट में रन हुआ P4 और ये इसकी कंप्लीशन टोटल कितनी होगी हमारे पास 14, यानी कि ये 14 के ऊपर हमारे पास कंप्लीशन प्रोसेस की हो गई। ठीक है, ये हमारे पास हमारा कंप्लीट हो गया गैंट चार्ट। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या क्रिएट करेंगे, अपना टेबल क्रिएट करेंगे जिसके थ्रू हम लोग इजीली अपनी वैल्यूज को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, जो हम लोग ऑलरेडी पिछले 3-4 टॉपिक्स में कर चुके हैं। प्रोसेस नंबर हो गया हमारे पास, देन हमारे पास क्या था, यहाँ पे अराइवल टाइम था, देन हमारे पास था बर्स्ट टाइम, देन हम लोग ने कंप्लीट किया अपना कंप्लीशन टाइम, देन हमारे पास क्या है कंप्लीशन टाइम के बाद टर्न अराउंड टाइम, देन हमारे पास है वेटिंग टाइम। ठीक है, हमारे पास प्रोसेस है P1, P2, P3 एंड P4। अराइवल टाइम हमारे पास जो है इस वक्त 0 to 5 6 है, 0 to 5 एंड 6। बर्स्ट टाइम हमारे पास है बर्स्ट टाइम हमारे पास है 6 1 1 4 एंड 3। ठीक है, हमारे पास कंप्लीशन टाइम अब जो आ रहा है बच्चों यहाँ पे प्रोसेस 1 हमारा कहाँ कंप्लीट हो रहा है 9 पे। ठीक है, तो इसका कंप्लीशन टाइम क्या हुआ 9।
प्रोसेस 2 हमारा कहाँ कंप्लीट हो रहा है, प्रोसेस 2 हमारा हो रहा है कंप्लीट 3 पे, ठीक है, तो इसका कंप्लीशन टाइम आ गया 3। प्रोसेस 3 हमारा कहाँ कंप्लीट हो रहा है, 13 पे, तो इसका आंसर आ गया 13। एंड 14 पे हमारा कौन सा कंप्लीट हो रहा है, कंप्लीशन प्रोसेस 4 का, ठीक है। टर्न अराउंड टाइम का चूंकि हमें मालूम है कि फॉर्मूला क्या है, कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम, तो हमारे पास कंप्लीशन टाइम क्या है इसका 9 और इसका अराइवल टाइम क्या था 0, तो आउटपुट आया 9, ठीक है। इसका कंप्लीशन टाइम है 3 और इसका अराइवल टाइम है 2, तो आउटपुट आया 1, ठीक है, यानी कि टर्न अराउंड टाइम हमारे पास क्या आया 1। इसका कंप्लीशन टाइम है 13 और हमारे पास अराइवल टाइम था इसका 5, तो इसका आउटपुट आया 8। देन हमारे पास इसका कंप्लीशन टाइम 14 और इसका अराइवल टाइम था 6, तो इसका आउटपुट भी आया 8, ठीक है। सिमिलरली अब हम वेटिंग टाइम फाइंड आउट करेंगे अपने फॉर्मूले में वैल्यू पुट आउट करके कि ये हमारे पास क्या है, टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम, तो टर्न अराउंड टाइम हमारे पास इसका क्या आया 9 माइनस बर्स्ट टाइम क्या था 6, तो आउटपुट आया हमारे पास 3। ये हमारे पास कहाँ कंप्लीट हो रहा है, वो इसका क्या है आंसर, टर्न अराउंड टाइम 1 है, 1 माइनस हमारे पास बर्स्ट टाइम इसका 1 है, 1, इसका आउटपुट आया 0। सिमिलरली हमारे पास इसका टर्न अराउंड टाइम है 8, माइनस करेंगे हम लोग किसको, बर्स्ट टाइम को, तो 4, आउटपुट आएगा 4। देन हमारे पास लास्ट क्या है 8, हमारे पास इसका टर्न अराउंड टाइम है और इसका बर्स्ट टाइम है 3, तो आउटपुट आया हमारे पास 5। ये हमारे पास वैल्यूज हैं बच्चों जो हमारे पास इस वक्त आ रही है, ठीक है। अब हम क्या फाइंड आउट करें, अपना लास्ट टॉपिक जो है हमारे पास क्या है, इसका फाइंड एवरेज टर्न अराउंड टाइम, जो कि ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं कि जितने भी हमारे पास टर्न अराउंड टाइम आएंगे 9 + 1 + 8 + 8 डिवाइडेड बाय हमारे पास कितने नंबर ऑफ प्रोसेसेस है 4, तो इसका अप्रोक्सीमेटली आउटपुट आ रहा है 6.5, ठीक है। इसी तरह से हम लोग एवरेज अपना फाइंड आउट करेंगे, एवरेज वेटिंग टाइम हमारे पास आएगा, वेटिंग टाइम हमारे पास क्या है 3 + 0 + 4 + 5, ठीक है, डिवाइडेड बाय हमने किया 4, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोसेस हमारे पास 4 है, तो हमारे पास एवरेज जो वेटिंग टाइम इसका आ रहा है वो आ रहा है 3 राउंड ऑफ, ठीक है। तो ये हमारे पास आउटपुट है बच्चों, जिसके थ्रू हम लोग जो है अपना राउंड रॉबिन के थ्रू, यानी कि हम लोग इसको नॉन प्रीएम्प्टिव, हम लोग के वो नॉन प्रीएम्प्टिव जो हमारे पास है एल्गोरिथम FCFS, उसका प्रीएम्प्टिव वर्जन कह रहे हैं, ठीक है, कि हम लोग इसमें एक टाइम स्लाइस असाइन करके अपने CPUs को अपने प्रोसेस असाइन करें, ठीक है। इस मेथड के थ्रू हम इसको सॉल्व करके अपना जो है राउंड रॉबिन एल्गोरिथम को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, इस टेक्निक के थ्रू। नेक्स्ट टॉपिक में आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में शेयर करती हूँ। हमारे पास जो नेक्स्ट हमारे पास प्रायोरिटी एल्गोरिथम है कि किस तरह से हम प्रायोरिटी एल्गोरिथम को अप्लाई करके अपने प्रोसेस को स्केड्यूल कर सकते हैं, ठीक है। अल्लाह हाफिज।